नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के भीतर रार छिड़ा हुआ है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है और जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन कल जिस तरह की भीड़ देखने को मिली उसने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार का क्रेज अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अपने अपने हिसाब से अलग अलग गुट बन गए हैं और लेकिन इन गुटों में एक दूसरे को सहमात के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इन गुटों में अलग अलग खेमे बन गए हैं और इन खेमों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाइड कर रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर के असमंजस की स्थिति है कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव से पहले कौन सी रणनीति बनाएंगे, क्या करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर गुटबाजी और जो व्यवहार हैं उसको लेकर के कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपने याद होगा कि पहले सुहेली मेहता, उसके बाद से लाइन लग गया, उससे पहले आपने देखा आरसीपी सिंह से लेकर के और अंततः कल जो ललन पासवान ने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देने के पीछे उन्होंने जो बातें कही वो काफ़ी गंभीर थी। पहला तो उन्होंने कहा कि सरकार अपने काम ठीक से नहीं कर रही है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है और पार्टी में आप सम्मान के साथ नहीं रह सकते हैं। इसके पीछे कई कारण थे। इससे ठीक पहले रणवीर नंदन ने भी यही बात कही थी कि पार्टी में मान सम्मान समाप्त हो गया है और आप वहाँ जिस तरह के व्यवहार हो रहे हैं उसमें आप आगे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इस बीच में आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार के सामने ही जनता दल यूनाइटेड के दो वरिष्ठ नेता, एक तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और दूसरे उनके सबसे कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी के बीच में कहा सुनी हो गई। जदयू कार्यालय में अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई। उसके साथ साथ एकाध नेता ऐसे हैं जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहाँ मौजूद थे और ये बात कहीं ना कहीं बाहर आ गई। इसके बाद आपको पता है कि ये आरोप हमेशा ललन सिंह पर लगता आ रहा है कि ललन सिंह का सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो लालू प्रसाद के साथ है। तो वहीं पार्टी के अधिकांश नेता जो हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार कोई अलग रास्ता अपनाएं। ललन सिंह ने सम्राट चौधरी को लेकर के भी अपने बयान 2 दिन पहले दिए हैं। हालांकि उससे पहले वो चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जब ये चर्चा खूब ज़बरदस्त चल रही हो कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, तो ऐसी स्थिति में इन बयानों के बहुत सारे मायने भी निकाले जा सकते हैं। नई स्क्रिप्ट कहा जा रहा है कि लिखी जा चुकी है और नीतीश की चुप्पी ललन सिंह को ले डूबेगी, ऐसा कहा जा रहा है। नीतीश कुमार ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी नीतीश कुमार ने इस तरह का व्यवहार किया है और जिसे उनको अपने से दूर करना होता है उससे बातचीत बंद कर देते हैं। इन सारी बातों के साथ साथ ललन सिंह जैसे ही कल की बैठक समाप्त हुई उसके बाद से भागे भागे लालू प्रसाद के पास जाते हैं और वहाँ मंत्रणा होती है। ये मंत्रणा 2 कारणों से हो सकती है। हो सकता है कि इंटरनल कोई प्लानिंग हो जिसकी सामने जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं हो, जो नीतीश कुमार के निर्देश पर हुआ हो, और दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ललन सिंह नीतीश कुमार के इस व्यवहार से दुखी होकर के, चिंतित होकर के लालू प्रसाद से मिलने गए हैं, जिससे कि मामला और माहौल दोनों बदल जाए। इसके साथ साथ ललन सिंह ने बहुत सारी बातें की, नीतीश कुमार का जम करके तारीफ़ किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत अति पिछड़ा समाज है और अति पिछड़ा समाज के साथ वो कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें सोची और समझी जा रही है जिसको लेकर के बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि ललन सिंह कभी भी सरकार के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, लेकिन पार्टी में जिस तरह का उन पर लगातार, कल ही हमने आपको खबरों में बताया था कि कुशवाहा समाज के नेता काफ़ी असमंजस की स्थिति में हैं और वो अलग से गुप्त बैठक कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि कई समाज के, चंद्रवंशी समाज के लोगों ने भी गुप्त बैठक की थी। यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार क्या निर्णय लेंगे इसके लिए अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि नीतीश कुमार से भी लगातार संपर्क साधा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई जल्दी फैसला लें वरना बहुत देर हो जाएगी। एक तरफ जहाँ पार्टी में लगातार लोग टूट रहे हैं तो वहीं ललन सिंह के व्यवहार को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां अशोक चौधरी पूरे रॉ में नज़र आ रहे हैं तो दूसरी तरफ ललन सिंह एक डेग भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुंगेर से एक फोटो और वीडियो हमारे पास भेजा गया था जिसमें यह भी दिखाया गया था कि ललन सिंह के कार्यक्रम में नीतीश कुमार का
तस्वीरों में, बैनर पोस्टर में फ़ोटो नहीं है। इसके क्या मायने निकाले जाएं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पार्टी के भीतर बहुत कुछ चल रहा है जिसे समेटने में नीतीश कुमार पूरी तरह से अब लग गए हैं। देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, हम पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।